मूवी जंक्शन में आज हम गुड नाइट मॉम नाम की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म की कहानी सुनने वाले हैं। एक परिवार में एक माँ और उसके दो जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम लुकास और एलियास है। वो अभी अभी जंगल के बीच और एक झील के पास एक नए घर में रहने आए हैं। मम्मी एक गायन मंडली की सदस्य हुआ करती थी जो स्थानीय टीवी पर काफी प्रसिद्ध थी। एक दिन लुकास और एलियास अपने घर के पास हाइड एंड सीक खेल रहे थे। यह महसूस करते हुए कि उनकी माँ घर लौट आई है, दोनों ही तुरंत अपनी माँ से मिलने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें केवल एक महिला दिखाई देती है जिसके लगभग पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। यह महिला उनकी माँ है जिनके चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी हुई थी। इससे लुकास और एलियास काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन वहाँ कुछ अजीब चल रहा है। माँ बिना किसी स्पष्ट कारण के केवल एलियास पर ही ध्यान देती है। वो सिर्फ एलियास को ही खाना देती है और पानी देती है, केवल एलियास के साथ ही खेलती है और केवल एलियास के शब्दों का ही जवाब देती है, जबकि लुकास को वो नजरअंदाज कर देती है क्योंकि वो अभी भी उपचार के चरण में है। माँ भी कुछ नए नियम बनाती है, जैसे कि घर में पूरी तरह शांति होनी चाहिए, घर में कोई मेहमान या कोई जानवर या बाहर से कोई सामान नहीं लाना चाहिए, घर के पर्दे हमेशा बंद रखने चाहिए और उन्हें केवल चुपचाप घर के बाहर खेलने की अनुमति है। अपनी माँ के अजीब व्यवहार को देखकर दोनों बच्चों को शक होने लगता है कि पट्टियों के नीचे उनकी माँ नहीं बल्कि कोई और हो सकता है। जब एलियास शरारती हरकतें करता है तो माँ भी क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती है और उसे फिजिकली टॉर्चर करती है। लड़के कमेंट करते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो उनकी माँ कभी नहीं करेगी। इससे लुकास और एलियास को भी अधिक यकीन हो जाता है उनकी माँ असली माँ नहीं है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें इस तरह से कभी नहीं डांटेगी। दोनों बच्चों के एक सपने में लड़कों की माँ केवल अपने अंडरवियर में जंगल में घूमती है। वह पूरी तरह से अपने कपड़े उतार देती है, उसका सिर ऐंठने और घूमने लगता है। अगले दिन लुकास और एलियास जानबूझकर परेशानी खड़ी करते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों बच्चे जिद करते हैं कि वो अपनी माँ को वापस चाहते हैं। जब एलियास दावा करता है कि वो उसकी माँ नहीं है, तब वो सोचती है कि उनके बच्चों का दिमाग खो चुका है और उसे सजा के तौर पर 10 बार यह कहने को मजबूर करती है कि वही उसकी असली माँ है। वह उससे लुकास से बात करना बंद करने के लिए कहती है। एलियास ये जानकर बहुत दुखी हो जाता है कि माँ उन दोनों को अलग करना चाहती है। कुछ दिन बीत गए, फिर भी लुकास और एलियास अभी भी माँ से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि उनकी असली माँ जल्दी वापस आ जाए। कुछ देर बाद माँ उन दोनों से मिलने आती है और कहती है कि वह अब नाराज नहीं है। माँ तुरंत एक नए चेहरे के साथ कमरे में प्रवेश करती है और कहती है कि वह अब नाराज नहीं है। लेकिन लुकास और एलियास को अपनी माँ की पुरानी तस्वीर से कंपेयर करने के बाद भी अभी भी यकीन नहीं है कि वह उनकी असली माँ है। पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगने के लिए उनकी माँ एक बूमरैंग देती है। एलियास ने तुरंत घर के बाहर बूमरैंग बजाने के लिए परमिशन मांगी और बाहर जाने के लिए जैसे ही माँ दरवाजा खोलती है, बच्चे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वे शहर के एक पुराने चर्च में जाते हैं और वहाँ के फादर से इस बारे में सारी बात करते हैं। फादर उन्हें उनकी बहरूपिया माँ के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने का वादा करता है, लेकिन वो उन्हें बहलाकर घर वापस ले आता है और उनकी माँ से बच्चों को समझाने के लिए कहता है। माँ फादर से कहती है कि दुर्घटना और अलगाव के बाद चीजें कठिन हो गई है। माँ वापस घर में लौटती है और देखती है कि बच्चे घर में नहीं है। अंत में वह हार मानकर अपने रूम में जाके सो जाती है। उसी रात लुकास और एलियास कुछ प्लान बनाते हैं। माँ सुबह उठती है और अपने जुड़वा बच्चों को गॉब्लिन का मास्क पहने हुए देखती है और उसे ये एहसास होता है कि वो बिस्तर से बंधी हुई है। जुड़वा बच्चों ने उसे बांध दिया है, जिससे उसका बचना असंभव हो गया है। तभी लुकास और एलियास अपनी असली माँ के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं। वो इस बात पर जोर देती है कि वो उनकी असली माँ है। दोनों बच्चे अपनी असली माँ की तस्वीर इस माँ से कंपेयर करने लगते हैं और फिर दोनों बच्चों में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि एलियास ने यह मानना शुरू कर दिया है कि यही उनकी असली माँ है, जबकि लुकास को अभी भी यकीन नहीं है कि यह उनकी असली माँ है। माँ एलियास के साथ जब अकेली होती है तब एलियास को समझाने की कोशिश करती है कि वो ही उनकी असली माँ है और खुद को आजाद करने के लिए कहती है। एलियास पैरों की रस्सी खोलने लगता है, लेकिन लुकास के वापस आने और पूछने पर रुक जाता है कि वो क्या कर रहा है। वो पूछता है कि माँ के चेहरे पर जन्म से ही निशान था, वो कैसे मिट गया। माँ उन्हें बताती है कि उन्होंने सर्जरी करवाकर वो निशान हटा दिया है। इलियास ये बात पर विश्वास नहीं करता और उसे थप्पड़ मार देता है और फिर एलियास और लुकास बहुत ही अप्राकृतिक
तरीके से उसे टॉर्चर करते हैं और अपनी असली माँ के बारे में पूछते हैं। वो दोनों ही बेहद पागलपन तरीके से अत्याचार करते हैं। वो कई दिनों तक बिस्तर पर बंधी रहती है। वो अपना बिस्तर भी गीला कर देती है। दोनों बच्चे बिस्तर बदलने के लिए उसे कुछ देर के लिए खोल देते हैं, जिसका फायदा उठाकर माँ वहाँ से भागने लगती है। लेकिन दोनों बच्चों ने एक जाल बिछाया होता है, जिसके वजह से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है, वो लिविंग रूम के फर्श पर चिपकी हुई पाती है। इलियास अपनी माँ के बारे में सच्चाई बताने का दबाव डालता है और घर को जलाना शुरू कर देता है। वो महिला अपनी जीवन की अंतिम बोली में इलियास से कहती है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो उसके साथ खेलेगी और लुकास के साथ भी अच्छे से व्यवहार करेगी। वो दोनों जो कहेंगे वो नाश्ता बना कर देगी। फिर वो रोते हुए इलियास को समझाती है कि लुकास की मौत उसकी गलती नहीं थी और वो फिर से अपने आप को आजाद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि वो दोनों इस तकलीफ से आगे बढ़ सके। अब यहीं पर सब कुछ सामने आता है कि लुकास मर चुका होता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी के वजह से लुकास एक मतिभ्रम बनकर रह गया है, जो सिर्फ एलियास को दिखाई देता है, क्योंकि एलियास अपने भाई को मरा हुआ स्वीकार नहीं कर पाता है। माँ शुरुआत में एलियास के साथ खेलती है, लेकिन लुकास के साथ नहीं खेलती। एलियास के लिए लुकास असली है, लेकिन माँ के लिए नहीं। उसके बाद एलियास उसे ये साबित करने की चुनौती देता है कि लुकास क्या कर रहा है, ये बताकर कि वो उनकी माँ है। लुकास पर्दे के पास एक कैंडल लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन जाहिर है कि माँ उसे नहीं देख सकती। एलियास का मानना है उसकी असली माँ लुकास को देख सकती थी। फिर वो लुकास से कैंडल लेता है और पर्दे में आग लगा देता है और जल्द ही माँ को आग की लपटें घेर लेती है। वो एक ज्वलंत मृत्यु मरती है। मूवी का एंड अग्निशामकों द्वारा आग बुझाने के साथ होता है, लेकिन माँ को बचाने के लिए वो बहुत देर से पहुँचते हैं। मूवी के एंड में एलियास और लुकास को मक्के के खेत से गुजरते हुए और अपनी माँ के पास आते हुए दिखाया जाता है। इस मूवी की सच्चाई देखे तो घर की महिला ही असली माँ होती है। वो खराब इरादे वाली कोई बेरुपया नहीं थी। एक खूबसूरत घर में रहने वाला एक प्यारा परिवार तलाक और एक बेटे की मौत के कारण नष्ट हो गया। माँ बस एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी और वो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर ऐसा करती है। नई शुरुआत के रूप में माँ ने पुराना घर बेच दिया और एक अलग जगह पर रहने लगी। माँ शुरुआत में एलियास के साथ खेलती है और ऐसा बर्ताव करती है कि लुकास भी आसपास ही है, लेकिन वो इससे थक जाती है और एलियास को पीटती है और धमकी देती है कि वो अपने मरे हुए भाई से बात करना बंद कर दे। लुकास की मौत ही इस मूवी का असली रहस्य बन के रह जाता है।